एनडीटीवी के एक न्यूज आर्टिकल के अकॉर्डिंग दिल्ली में रहने वाला एक आदमी अपनी बेटी के साथ 4th फ्लोर से जंप करके सुसाइड कर लेता है क्योंकि उस पर 8 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड डेप्थ था जिससे वो निकल नहीं पा रहा था। इसी न्यूज के अकॉर्डिंग उसके पास 8 अलग अलग बैंक्स के क्रेडिट कार्ड थे जहां से वो इतना डेप्थ ले पाया। ये एक इंसिडेंट ही नहीं है, ऐसे ही कई सारे इंसिडेंट। जिस लड़के को आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो, इस 17 साल के चाइनीज लड़के ने आईफोन को बाई करने के लिए अपनी किडनी बेच दी और अब ये 25 साल का हो चुका है और इसे जिंदा रखने के लिए इसकी रेगुलर बेसिस पर डायलिसिस करानी पड़ती है। ये 2 कहानियाँ जो मैंने आपको बताई, ये ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो हमारे सामने आए हैं और ऐसे ही कई सारे इंसिडेंट्स डेली इंडिया में, इंडिया के बाहर होते रहते हैं। ज्यादातर क्या होता है, वो लोग जो इस इल्यूजन में है कि हम मिडिल क्लास में हैं, अगर वो मानो लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं तो एक बहुत बड़ा चंक उनकी सैलरी का पहले तो टैक्सेस में चला जाएगा। प्लस सबसे पहला क्या थॉट आता है माइंड में उन लोगों के, क्योंकि इंडिया कहने के लिए बहुत आगे बढ़ रही है लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सोच बहुत ही कंजर्वेटिव है। कह रहे मैं कमा तो रहा हूं, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है। और बहुत केसेस में क्या होता है कि कमाने वाला एक मेंबर है फैमिली में, वाइफ भी उस पर डिपेंड है, बच्चे भी उस पर डिपेंड है, माँ बाप भी उस पर डिपेंड है, और वो कह रहे हैं मैं मिडिल क्लास हूं। अरे घोचू, पहले कैलकुलेट तो कर, मतलब हाउस होल्ड इनकम क्या है उसको डिवाइड करना नंबर ऑफ मेंबर्स से। अगर आज माँ बाप की एज बढ़ रही है तो खर्चे भी बढ़ने वाले हैं। एक भी बीमारी लग गई, और एक नहीं होती आज की डेट में, बहुत सारी बीमारियां हैं। लाइफस्टाइल ही ऐसा है, पोल्यूशन इतना है और पता नहीं कैसी डाइट है, क्या क्या है, वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो जब एक एक करके बीमारियां लगती है माँ बाप को, तो वो बच्चा अपने माइंड में वो क्या है कि अरे मैं तो लाख रुपए कमा रहा हूं महीने का, मैं तो सब कुछ कर सकता हूं, माँ बाप का ध्यान भी रख सकता हूं, बच्चों की पढ़ाई भी बढ़िया से बढ़िया करवा सकता हूं। वाइफ कह रही है कि मेरे को काम करना है, नहीं नहीं तेरे को जरूरत नहीं है काम करने की, मैं हूं तो सही कमाने के लिए। तो दुनिया जहान की सारी गलतफहमी है उस आदमी को, और वही सबसे ज्यादा फंसा हुआ है। अगर उस घर में 6 मेंबर्स हैं तो 6 से डिवाइड करो 1 लाख को, और 1 लाख में से पहले टैक्स निकालो, फिर जो इनकम बचती है उसको 6 से डिवाइड करो, महीने का 10-15 हजार रुपए, ये है आपकी एक्चुअल इनकम। और आप कह रहे हो मैं मिडिल क्लास हूं। अगर आप अभी अपनी 20s में या फिर 30s में हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें मैं आपके साथ 5 ऐसे रूल्स शेयर करने वाला हूँ जो आपको आपकी लाइफ में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्राप्त करने में मदद करेंगे, और जो ये पैसे का गेम है जिसे लोग नहीं समझ पाते और हर बार इससे हार जाते हैं, उसे आप समझ पाओगे। उसमें जीतना कैसे है वो मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पैसा कमाना और उससे और ज्यादा पैसा बनाना एक गेम है, और इस गेम में ज्यादातर मिडिल क्लास लोग फेल हो जाते हैं जहाँ पर वे कुछ गलतियाँ करते हैं। लेकिन किसी भी गेम में परफेक्ट होने के लिए आपको उसके रूल्स का पता होना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और जब आपको ये रूल्स पता होते हैं तब जाकर आप उस गेम के बेटर प्लेयर बन पाते हो। आज हम पैसे के उन्हीं नियमों को समझेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ पैसे के 5 रूल्स शेयर करने वाला हूं, जिसमें से पहला रूल है डोंट प्रिटेंड। अगर आप एक मेढक को उबलते हुए पानी में डालते हो तो वो तुरंत बाहर आ जाता है, परंतु वहीं आप उसी मेढक को रूम टेम्परेचर वाले पानी में डालते हो और उस पानी को धीरे धीरे गर्म करते हो तो वो मेंढक गर्मी से वही मर जाएगा, परंतु कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा। इसी प्रकार से जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है वो अचानक से खराब नहीं होगी, बल्कि धीरे धीरे आप मिडिल क्लास ट्रैप में फंसते चले जाओगे। पहले आप वो चीजें बाई करोगे जो आप खरीद सकते हो, उसके बाद जब आपको उसमें कंफर्ट आने लगेगा फिर आप EMI पर वो चीजें बाई करने लगते हो जिसे आप 4 से 6 महीने में चुका सकते हो। उसके बाद EMI और डेब्ट का नेक्स्ट लेवल, व्हीकल लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, इस तरीके के ट्रैप में आप फंसते चले जाते हो, जिससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन लगातार खराब होती रहती है। और यहाँ पर सबसे बड़ा रोल जो अदा करता है वो है कंपाउंडिंग इफेक्ट। कंपाउंडिंग कुछ लोगों को अमीर बनाती है तो वही कुछ लोगों को डेप्थ ट्रैप में फंसा के रख देती है। सेम चीज होती है 20s में आपकी हेल्थ के साथ। एक दिन पिज्जा बर्गर खाने से, कोल्ड ड्रिंक, अल्कोहल पीने से आप हॉस्पिटलाइज नहीं हो जाते, बल्कि इन चीजों को खाने से आपकी बॉडी में इतने माइनर चेंजेस होते हैं जिनका आपको पता तक नहीं लगता। परंतु अगर आप ये लगातार करते रहे तो एक टाइम बाद ये हैबिट्स आपको बर्बाद करके रख देती है। जिस प्रकार से आप अचानक से कुछ दिनों के अंदर हेल्थी नहीं बन सकते, उसी प्रकार से आप कुछ दिनों के अंदर ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बन सकते। इसके लिए आपको लगातार एफर्ट करने होते हैं महीनों तक। जिस प्रकार से हेल्थ को बेटर रखने के लिए आपको महीनों तक सही डाइट फॉलो करनी होती है, एक्सरसाइज करनी होती है, उसी प्रकार से अमीर बनने के लिए भी आपको कई महीनों तक लगातार सही फैसले लेने होते हैं। सबसे पहले आपको उन एक्सपेंसेस को कम करना होगा
जो आपको मिडिल क्लास ट्रैप में फंसाते हैं। फिर धीरे धीरे अपनी वेल्थ क्रिएट करनी होगी। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा ये प्रिंसिपल जो कहता है खुद को अमीर दिखाने पर फोकस मत करो, खुद को अमीर बनाने पर फोकस करो। जहाँ पर मैक्सिमम लोग EMI पर गाड़ी घोड़ा और मकान ले रहे होंगे, हर वेकेशन पर ट्रिप पर जा रहे होंगे, खुद को अमीर दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे, आपको उस टाइम पर सीक्रेटली एक अंडरडॉग की तरह अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है। रूल नंबर 2, सेव फॉर रेनी डेज। हमारी लाइफ काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, जहाँ पर हमारे साथ क्या होगा वो हमारे हाथ में नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, किसी भी फैमिली मेंबर को हेल्थ प्रॉब्लम, इसी तरह की कई सारी चीजें जो अचानक से हमारे सामने आ जाती हैं, जिन्हें हम रेनी डेज भी कहते हैं। उनके लिए हमारे पास इमरजेंसी फंड होना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये फंड आपकी इनकम के 6 टाइम हो सकता है। इसके अलावा आप इसे अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी सिंगल हो और आपकी फैमिली आपके फादर पर डिपेंड करती है तो वहाँ पर ये इमरजेंसी फंड कम हो सकता है। परंतु अगर आप एक शादीशुदा पर्सन हो और आपकी फैमिली आप पर डिपेंड करती है तो आपके लिए ये इमरजेंसी फंड थोड़ा ज्यादा होगा। ये फंड रेनी डेज में आपकी इन्वेस्टमेंट को बचाने में आपकी मदद करेगा, जो कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के लिए कर रहे होंगे। जो भी फंड आप इसमें पार्क करके रखोगे उसे आपको बर्थडे पार्टीज या फिर अननेसेसरी चीजों को बाय करने में खर्च नहीं करना है। ये आपकी इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए है, जिसे आप तभी यूज करोगे जब आपको इसकी नीड होगी। रूल नंबर 3, स्टे अवे फ्रॉम डेब्ट ट्रैप। अगर आप ये जानना चाहते हो क्यों ज्यादातर लोग मिडिल क्लास ट्रैप में फंस कर रह जाते हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है डेब्ट। ये शायद आपको 20s में समझ में ना आए, परंतु आप अपने पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को देखकर ये समझ सकते हो 90% लोग डेब्ट ट्रैप में फंसे हुए हैं। जॉब लगते ही व्हीकल लोन, शादी के लिए फिर से लोन, शादी होने के बाद होम लोन, उसके बाद अगर बच्चे हो जाते हैं तो उनके लिए एजुकेशन लोन, और ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। अगर आप अभी इस ट्रैप में हो तो इससे निकलने का सबसे आसान रास्ता मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपको 3 स्टेप फॉलो करने होंगे। स्टेप नंबर 1, मेक अ लिस्ट। जितने भी लोन्स अभी आप पर हैं उनकी आपको लिस्ट बनानी है। स्टेप 2, जो भी लोन आपकी सबसे कम अमाउंट का है, सबसे पहले आपको उसे पे करना है, जिससे कि आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ये आपको साइकोलॉजिकली हेल्प करेगा कि आप अपने सभी लोन से छुटकारा पा सकते हो। स्टेप 3 में आपको उस लिस्ट को प्रायोरिटाइज करना है, जहां पर आप सबसे पहले उस लोन को पे करोगे जिस पर आपको हाईएस्ट इंटरेस्ट देना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके ऊपर पर्सनल लोन भी है और होम लोन भी है तो सबसे पहले आप पर्सनल लोन को पे करोगे, क्योंकि वहां पर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना होता है, जबकि होम लोन को आप डिले कर सकते हो। अगर आप अभी डेब्ट फ्री हो तो आपको लगातार उसी सिचुएशन में बने रहना है। रूल नंबर 4, प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड योर फैमिली। लाइफ काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होती है, जिसमें 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपकी हेल्थ और आपकी लाइफ। अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए आप हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर सकते हो, जो कि टफ सिचुएशन में आपको और आपकी फैमिली को किसी भी हेल्थ क्राइसिस से बचाने में मदद करेगा। दूसरा, टर्म या फिर लाइफ इंश्योरेंस। भगवान न करे अगर आपको कुछ हो जाता है तो उसके बाद आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए जिसकी सबसे ज़्यादा नीड होगी वो है पैसा। अगर आपका टर्म इंश्योरेंस है तो यहाँ से काफ़ी बड़े पैसे का चंक आपकी फैमिली को मिल जाता है, जो कि उन्हें आगे प्रोटेक्ट करके रखेगा आपकी एब्सेंस में। तो आपको 2 इंश्योरेंस जरूर से कराने हैं, पहला हेल्थ इंश्योरेंस और दूसरा टर्म इंश्योरेंस। रूल नंबर 5, क्रिएट वेल्थ विद द हेल्प ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग एक 2-धारी तलवार की तरह है। जब ये स्टार्ट होती है तो कोई ज़्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलता, परंतु धीरे धीरे ये आपको या तो बर्बाद करके रख सकती है या फिर राजा बना सकती है। एक तरफ लोग कंपाउंडिंग की मदद से डेब्ट ट्रैप में फंस रहे होंगे, तो वहीं आप सही जगह इन्वेस्ट करके अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। इन्वेस्टिंग का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कंपाउंडिंग। अगर आपको अपनी इन्वेस्टिंग से कोई भी रिटर्न्स मिलते हैं तो उन्हें आपको फिर से इन्वेस्ट करना है, ताकि आप कंपाउंडिंग का और ज़्यादा फायदा उठा सको। इन्वेस्टिंग के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। ज़्यादातर लोग अपना पैसा सेविंग अकाउंट में रख देते हैं, जहां से उन्हें 2 से 3% का रिटर्न मिलता है, जबकि इन्फ्लेशन की बात करें तो वो है 6%। यानी आप हर साल अपने पैसे की वैल्यू को कम कर रहे हो। अगर आपको रियल में अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना है
और उसे टाइम के साथ साथ ग्रो करना है, ना कि लूज, तो आप अलग अलग जगह अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि वे कौन से ऑप्शंस हैं जहां पर हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस पर हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं जहां पर मैंने आपके साथ 7 ऐसे ऑप्शंस शेयर किए हैं जहां पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और वहां से अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हो। उस वीडियो को आप यहां पर टैप करके देख सकते हो। इसके अलावा ये जो 5 रूल्स हैं जिन्हें मैंने आपके साथ शेयर किया, वो किया इस बुक से जिसका नाम है टोटल मनी मेकओवर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं मिलूंगा आपको इस वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।